डोटासरा जी का कार्यकाल पूरा होने वाला है। अब कौन बनेगा पीसीसी अध्यक्ष, ये सवाल राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चित सवाल बन गया है। ऑप्शंस एक से बढ़कर हैं, लेकिन कौन से हैं वो ऑप्शन और किसको दूर कर दिया गया है ऑप्शन बनने से पहले ही, सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से कौन बनेगा पीसीसी अध्यक्ष जो सवाल है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में हरीश चौधरी जी को तो इस रेस से आउट कर दिया गया है कांग्रेस में। अब आपको क्या लगता है कि ना पायलट ना हरीश चौधरी, तो कौन बन सकता है पीसीसी अध्यक्ष? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक जो थ्योरी चल रही थी पीसीसी अध्यक्ष बनाने के लिए, वो ये चल रही थी कि कांग्रेस जो अपनी सोशल इंजीनियरिंग को अभी सबसे बढ़िया तरीके से करे हुए है, वो कोई जाट फेस को ही वापस लाएगी प्रदेशाध्यक्ष बनाने के लिए। और क्योंकि अभी डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष भी है और विधानसभा में भी बड़े दायित्व पर है, तो डोटासरा तो नहीं वापस रिपीट करेंगे प्रदेश अध्यक्ष, और इसलिए दूसरे बड़े जाट चेहरे के रूप में हरीश चौधरी का नाम लगातार आ रहा था। सत्ता के गलियारों में भी उन्हीं का नाम चल रहा था। लेकिन जैसे ही हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश का दायित्व मिला, तो ये क्लियर हो गया कि अब वो तो इस रेस में नहीं आएंगे और उनके परसेंटेजेस काफी कम हो गए। लेकिन सचिन पायलट कभी भी इस रेस से बाहर नहीं हुए, क्योंकि अभी तक अगर विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने सबसे सफल प्रदेशाध्यक्ष कोई देखा है तो वो सचिन पायलट देखा है। और अब वो वक्त है जब दिखाना है सत्ता पक्ष को कि आंदोलन क्या होते हैं, विरोध क्या होता है। और वो ऑलरेडी वसुंधरा सरकार में सचिन पायलट ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो इसलिए सबसे पहला ऑप्शन तो वही होगा। इसके बाद अगर बात आती है आंदोलनों की, तो आप देखिए दूसरे नाम भी गुर्जर लोगों से ही निकल कर आते हैं। चाहे वो धीरज गुर्जर हो, क्योंकि धीरज गुर्जर ने भी भरसक आंदोलन कर रखे हैं, और चाहे वो अशोक चांद्रा हो। लेकिन जो पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी है, जो कार्यकर्ताओं का बेस है, एक आवाज में जो लाखों लोग इकट्ठे करने की ताकत है, वो केवल और केवल सचिन पायलट में, इसमें कोई दो राहे है। लेकिन डोटासरा जी में भी वो ताकत तो नहीं थी, लेकिन अध्यक्ष तो वो भी बने। देखिए, डोटासरा जी अध्यक्ष तब बने थे जब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, और अशोक गहलोत को जैसा कि सब जानते हैं, उन्हें अपना यस मैन ही चाहिए होता है हर जगह। हालांकि उसके बाद भी, सरकार जाने के बाद भी उन्हीं को कंटिन्यू करा, और उसके पीछे भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा नाम था। लेकिन फिर जैसे लोकसभा चुनाव में रिजल्ट्स दिखे पायलट के को फ्री हैंड देने के लिए बाद, और जिस तरीके से राहुल गांधी की कहीं ना कहीं शक्तियां आलाकमान के लेवल पे बढ़ती जा रही है और सोनिया गांधी पे डिपेंडेंसी कम होती जा रही है, ऐसे में लगता है कि सचिन पायलट या फिर कोई और युवा नेताओं की तरफ पावर्स आती हुई दिखाई देगी। और इसलिए कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट ये तीन नाम लगते हैं। इन तीन नामों को ही जगह मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जाट प्रदेशाध्यक्ष बनाया, काफी दिन तक बनाकर रखा कांग्रेस ने, लेकिन उसका फायदा नहीं, लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ, और गुर्जरों को कोई बड़ी पद अभी तक मिला नहीं। आप देखिए, बीजेपी में अभी भी वो जगह ढूंढ रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर जगह, कोई बड़ा पद। कांग्रेस में भी कोई बड़ा पद अभी तक नहीं मिला, बीजेपी के इतर भी। तो कांग्रेस भी अब कहीं ना कहीं गुर्जरों को ये पद देगी, और उससे भी ज्यादा सचिन पायलट का जो फॉलोअर बेस है, वो उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस फायदा लेना चाहिए। फायदा तो वो हमेशा उठाती है, लेकिन जब बात आती है सचिन पायलट को कुछ देने की, उसका रिटर्न देने की, तब वो हमेशा खाली हाथ। इसीलिए शायद अभी तक सचिन पायलट किसी भी तरह के आंदोलन पे नहीं उतरे। नहीं तो वो चाहते तो लाखों लोगों की भीड़ लाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो भी वेट कर रहे हैं दायित्व का। बिना दायित्व के हर बार वो काम कर देंगे और क्रेडिट कोई और ले जाएगा, ये कब तक वो स्वीकार करेंगे? तो सचिन पायलट अगर पीसीसी अध्यक्ष बन जाते हैं, कल्पना करते हैं, तो उस कल्पना की तस्वीर को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कांग्रेस की काया पलट हो जाएगी? देखिए, सचिन पायलट अगर पीसीसी अध्यक्ष बनते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे होंगे। पहली बात तो उनके पीछे कोई उनको मना करने वाला नहीं है कि पेपर लीक पर आंदोलन मत करो।
एसआई भर्ती पर आंदोलन मत करो। जबकि अगर इसकी जगह पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के पाले के लोग होते तो क्योंकि वो जानते हैं कि कहां से इन सब की शुरुआत हुई है, वो कभी वो आंदोलन नहीं करते। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, सचिन पायलट जो खुद अपनी सरकार के वक्त भी चाहते थे कि इन मुद्दों पर आंदोलन हो, वो जरूर ये आंदोलन करेंगे और इसके अलावा भी और किसी आंदोलन को करने में चूकेंगे नहीं और सबसे भरसक रूप से करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों पर आंदोलन करने के लिए आपको चाहिए होती है भीड़, भीड़ के लिए आपको चाहिए होता है समर्थन, समर्थन के लिए आपको चाहिए होते हैं कार्यकर्ता। ये सारी चीजें अगर किसी के पास कांग्रेस में बहुतायत में है तो वो सचिन पायलट के पास है। तो पहले नंबर पर सचिन पायलट हैं, दूसरे पर धीरज गुर्जर और तीसरे पर अशोक चांदना। तो यानी कि ये जो गुर्जर टीम आपने बताई है, इसके अलावा अभी कांग्रेस के पास दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं। देखिए, इसके अलावा भी अगर कांग्रेस दूरदृष्टि रखे और किसी युवा को मौका दे तो भी मुझे लगता है कि सचिन पायलट के टीम में काफी काबिल लोग हैं। लेकिन पायलट के होते हुए उनसे ज्यादा देखिए, पायलट तवज्जो दे सकते हैं। पायलट उस शख्सियत का नाम है जो हर वक्त अपने कार्यकर्ताओं को अपने से आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। आपको याद होगा जब उनसे डिप्टी सीएम का पद छीन लिया गया था, जब उनसे मिनिस्ट्रियल पोजीशन छीन ली गई थी और उसके बाद जब वापस कुछ बातचीत ठीक हो गई थी तो सचिन पायलट ने पहले मांग की कि उनके हेमाराम चौधरी, उनके रमेश मीणा, इनको पहले मंत्री बनाए और बाद में कहीं जाकर और किसी की सोचे। तो सचिन पायलट पहले अपने लिए डिमांड नहीं करते, अपने कार्यकर्ताओं के लिए करते हैं। और आप देखिए, इंदिराज गुर्जर समेत मुकेश भाकर समेत कई ऐसे युवा नेता हैं जो जाट और गुर्जर दोनों कम्युनिटीज से हैं, जिनको काफी कुछ अगर युवाओं को कमान देते हैं तो काफी कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पूरी तरह से सोच समझ कर ये डिसीजन लेती है तो वो सचिन पायलट को ये कमान देनी चाहिए। देखने वाली बात ये होगी और दिलचस्प भी होगी कि इस बार किसका नंबर आता है और किसको नेगलेक्ट किया जाता है। लाख दबाव बनाने के बावजूद भी अगर सोशल मीडिया पर आप जाकर छानेंगे तो इन सभी नेताओं के फॉलोवर्स लगातार यही मिन्नतें कर रहे हैं, लगातार यही प्रेशर बना रहे हैं कि उनके चहेते नेता को इस बार पीसीसी अध्यक्ष के पद से नवाजा जाए। बशर्ते होता क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि इन ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है कि कौन बनना चाहिए पीसीसी अध्यक्ष कांग्रेस का। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।